पिरान्हा एक खास तरह की मछली है जो अपने तेज दांतों और आक्रामक स्वभाव के लिए जानी जाती है। यह मछली मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका के ताजे पानी की नदियों और झीलों में पाई जाती है। अमेज़न नदी का बेसिन इनका सबसे बड़ा घर है, जहां ये भरपूर संख्या में मौजूद है। पिरान्हा शब्द की उत्पत्ति ब्राजील की स्थानीय टुपी भाषा से हुई है, जिसका मतलब दांतों वाली मछली होता है। ये मछलियां कई अलग अलग प्रजातियों में आती हैं और सभी मांसाहारी नहीं होती। कुछ प्रजातियां तो केवल पौधे और फल ही खाती हैं, जो लोगों को हैरान कर सकता है। इनका आकार आमतौर पर 6 से 10 इंच तक होता है, लेकिन कुछ प्रजातियां इससे बड़ी भी हो सकती हैं। पिरान्हा की सबसे बड़ी पहचान उनके बेहद नुकीले और त्रिकोणीय आकार के दांत हैं। ये दांत इतने तेज होते हैं कि वे आसानी से मांस को काट और फाड़ सकते हैं। उनके जबड़े की बनावट कैंची की तरह काम करती है, जिससे वे अपने शिकार पर एक शक्तिशाली पकड़ बना पाते हैं। जब एक पिरान्हा अपना मुंह बंद करता है, तो उसके ऊपरी और निचले जबड़े के दांत एक दूसरे में बिल्कुल फिट हो जाते हैं। यह बनावट उन्हें किसी भी चीज को बहुत कुशलता से काटने में मदद करती है। यही वजह है कि उन्हें पानी की दुनिया के सबसे कुशल शिकारियों में से एक माना जाता है, जो अपने छोटे आकार के बावजूद बड़े शिकार को भी गिराने की क्षमता रखते हैं। पिरान्हा मछलियां आमतौर पर अकेले रहना पसंद नहीं करती। वे अधिकतर बड़े झुंडों में रहती हैं, जिन्हें शोल कहा जाता है। एक झुंड में सैकड़ों या हजारों पिरान्हा हो सकते हैं। झुंड में रहने से उन्हें दो बड़े फायदे मिलते हैं। पहला, यह उन्हें बड़े शिकारियों जैसे कि डॉल्फिन, मगरमच्छ और बड़ी मछलियों से सुरक्षा प्रदान करता है। जब वे एक साथ होती हैं, तो कोई भी शिकारी उन पर हमला करने से पहले सोचता है। दूसरा फायदा यह है कि झुंड में रहकर वे मिलकर बड़े शिकार पर हमला कर सकती हैं, जिसे कोई एक अकेली पिरान्हा कभी नहीं गिरा सकती। यह सामूहिक शिकार की रणनीति उन्हें बहुत खतरनाक बना देती है। पिरान्हा के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि वे सिर्फ मांस पर ही निर्भर नहीं रहती। हालांकि उन्हें मांसाहारी के रूप में जाना जाता है, लेकिन वे सर्वाहारी होती हैं। इसका मतलब है कि वे मांस के अलावा पौधे, बीज और फल भी खाती हैं। उनका भोजन इस बात पर निर्भर करता है कि उनके आसपास क्या उपलब्ध है। जब पानी में मछलियां या अन्य जीव कम होते हैं, तो वे अपनी भूख मिटाने के लिए जलीय पौधों का सहारा लेती हैं। यह अनुकूलन क्षमता उन्हें बदलते मोई वातावरण में जीवित रहने में मदद करती है। इसलिए उन्हें केवल खून के प्यासे शिकारी के रूप में देखना पूरी तरह से सही नहीं होगा। वे अपने एमओआई वातावरण के अनुकूल ढलने वाली कुशल मछलियां हैं। पिरान्हा की सबसे डरावनी विशेषता उनके अविश्वसनीय रूप से मजबूत जबड़े और रेजर जैसे तेज दांत हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि अपने शरीर के आकार के अनुपात में पिरान्हा का काटना सबसे शक्तिशाली काटने में से एक है। एक काली पिरान्हा अपने वजन से 30 गुना अधिक बल से काट सकती है। यह शक्ति उनके जबड़े की विशेष मांसपेशियों और हड्डी की संरचना के कारण आती है। उनके दांत लगातार बदलते रहते हैं। जब कोई दांत टूटता या घिस जाता है, तो उसकी जगह नया दांत आ जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि उनके हथियार हमेशा तेज और प्रभावी बने रहें, जिससे वे आसानी से अपने शिकार की त्वचा, मांस और यहां तक कि हड्डियों को भी काट सकें। पिरान्हा का झुंड में रहना उनकी शिकारी क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। जब वे एक साथ होती हैं, तो वे अधिक साहसी और आक्रामक हो जाती हैं। अगर पानी में खून की थोड़ी सी भी गंध आती है, तो यह पूरे झुंड को तुरंत आकर्षित कर सकती है। वे एक साथ मिलकर बहुत तेजी से हमला करती हैं, जिसे फीडिंग फ्रेंजी कहा जाता है। इस स्थिति में वे कुछ ही मिनटों में एक बड़े जानवर के कंकाल को पूरी तरह से साफ कर सकती है। यह सामूहिक हमला इतना समन्वित और तीव्र होता है कि शिकार को बचने का कोई मौका ही नहीं मिलता। यह व्यवहार उन्हें अमेज़न के सबसे कुशल सफाई कर्मियों में से एक बनाता है, जो मरे हुए या घायल जानवरों को तेजी से खत्म कर देते हैं। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि पिरान्हा हर समय आक्रामक नहीं होती हैं। उनका व्यवहार काफी हद तक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वे आमतौर पर तभी हमला करती हैं जब वे भूखी होती हैं, अपने घोंसले या अंडों की रक्षा कर रही होती हैं, या जब उन्हें खतरा महसूस होता है।
सूखे मौसम में जब पानी का स्तर कम हो जाता है और भोजन की कमी हो जाती है तो वे अधिक आक्रामक हो जाती हैं। ऐसे समय में वे भोजन के लिए किसी भी उपलब्ध स्रोत पर हमला करने के लिए मजबूर हो जाती है। सामान्य परिस्थितियों में वे इंसानों या बड़े जानवरों से दूर ही रहती हैं और उन्हें अनदेखा करना पसंद करती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पिराना का खतरा अक्सर बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। दुनिया भर में पिराना की 30 से अधिक प्रजातियां हैं और उनमें से केवल कुछ ही वास्तव में खतरनाक मानी जाती हैं, जैसे कि लाल पेट वाली पिराना। अधिकांश प्रजातियां या तो शाकाहारी होती हैं या छोटे कीड़े मकोड़े और मरी हुई मछलियां खाती हैं। वे पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं क्योंकि वे कमजोर और बीमार जानवरों को खाकर नदियों को साफ रखने में मदद करती हैं। इसलिए उन्हें केवल बेरहम हथियारों के रूप में देखना एक तरफा दृष्टिकोण है। वे अपने प्राकृतिक आवास का एक महत्वपूर्ण और संतुलित हिस्सा हैं। यह सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या पिराना मछलियां इंसानों को जिंदा खा जाती हैं? इसका सीधा और तथ्य आधारित उत्तर है, ऐसा बहुत ही दुर्लभ मामलों में होता है। पिराना द्वारा इंसानों पर घातक हमलों की कहानियां ज्यादातर काल्पनिक हैं, जिन्हें फिल्मों और सनसनीखेज कहानियों ने लोकप्रिय बना दिया है। वास्तव में अमेज़न क्षेत्र में लाखों लोग इन नदियों में नियमित रूप से तैरते, नहाते और मछली पकड़ते हैं और उन पर पिराना के हमले की घटनाएं बहुत कम होती हैं। अधिकांश समय पिराना इंसानों से बचकर निकल जाना पसंद करती है। वे इंसानों को अपने प्राकृतिक भोजन के रूप में नहीं देखती। पिराना द्वारा इंसानों को काटने की घटनाएं होती हैं, लेकिन वे आमतौर पर घातक नहीं होती। ये काटने अक्सर छोटे और मामूली होते हैं, जो पैर या हाथ पर होते हैं। ऐसा तब हो सकता है जब कोई व्यक्ति गलती से उनके घोंसले के पास चला जाए, खासकर जब वे अंडे दे रही हों। इस समय वे अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए बहुत आक्रामक हो जाती हैं। इसके अलावा अगर पानी में कोई व्यक्ति पहले से घायल है और उसके शरीर से खून बह रहा है तो खून की गंध पिराना को आकर्षित कर सकती है। लेकिन एक स्वस्थ इंसान पर बिना किसी उकसावे के हमला करना उनके सामान्य व्यवहार का हिस्सा नहीं है। इतिहास में कुछ ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं जहां पिराना के झुंड ने इंसानी शवों को खाया है, लेकिन इन मामलों में व्यक्ति की मौत पहले ही किसी और कारण से, जैसे कि डूबने से, हो चुकी होती है। पिराना मुख्य रूप से मुर्दाखोर होती है, जिसका अर्थ है कि वे मरे हुए जानवरों को खाकर अपना पेट भरती हैं। जब उन्हें पानी में कोई शव मिलता है तो वे उसे भोजन के स्रोत के रूप में देखती हैं और उसे तेजी से साफ कर देती हैं। इसी वजह से कई बार लोगों को यह गलतफहमी हो जाती है कि पिराना ने उस व्यक्ति को मारकर खाया है, जबकि सच्चाई यह होती है कि उन्होंने केवल एक मरे हुए शरीर को खाया था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट की एक कहानी ने पिराना की खूंखार छवि को पूरी दुनिया में फैलाया। 1913 में अपनी ब्राजील यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों ने उन्हें पिराना का एक नाटकीय प्रदर्शन दिखाया। उन्होंने एक नदी के हिस्से को घेरकर कई दिनों तक पिराना को भूखा रखा और फिर उसमें एक बीमार गाय को डाल दिया। भूखी पिराना ने कुछ ही मिनटों में गाय को कंकाल में बदल दिया। रूजवेल्ट ने इस घटना के बारे में अपनी किताब में लिखा, जिससे पिराना की आदमखोर छवि बन गई। हालांकि यह एक असामान्य और जानबूझकर बनाई गई स्थिति थी, जो उनके सामान्य व्यवहार को नहीं दर्शाती है। पिराना के बारे में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वे खून की प्यासी मशीनें हैं, जो पानी में किसी भी जीवित चीज पर तुरंत हमला कर देती हैं। यह छवि हॉलीवुड फिल्मों जैसे पिराना 1968 और उसकी रीमेक से लोकप्रिय हुई है। इन फिल्मों में पिराना को जानबूझकर इंसानों का शिकार करते हुए और नावों पर हमला करते हुए दिखाया गया है, जो पूरी तरह से काल्पनिक है। असल जिंदगी में पिराना शर्मीली और सतर्क मछलियां होती हैं। वे बड़े जानवरों, जिनमें इंसान भी शामिल हैं, से डरती हैं और टकराव से बचने की कोशिश करती है। वे केवल तभी हमला करती हैं जब उन्हें उकसाया जाता है या वे अत्यधिक भूखी होती हैं। एक और आम गलतफहमी यह है कि सभी पिराना प्रजातियां खतरनाक होती हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, पिराना की दर्जनों प्रजातियां हैं और उनमें से अधिकांश मनुष्यों के लिए कोई खतरा नहीं है।
कई प्रजातियां तो पूरी तरह से शाकाहारी हैं और केवल जलीय पौधे, फल और बीज खाती हैं। केवल कुछ प्रजातियां जैसे कि लाल पेट वाली पिराना ही अपने आक्रामक व्यवहार के लिए जानी जाती हैं और वे भी केवल विशेष परिस्थितियों में ही खतरनाक होती हैं। इसलिए पूरी पिराना प्रजाति को एक ही खतरनाक श्रेणी में रखना वैज्ञानिक रूप से गलत है और यह उनके बारे में अनावश्यक डर पैदा करता है। यदि आप कभी ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहां पिराना पाई जाती है, तो कुछ सामान्य सावधानियां बरतकर आप किसी भी जोखिम से बच सकते हैं। सबसे पहले उन जगहों पर तैरने से बचें जहां पिराना की आबादी अधिक होने की जानकारी हो, खासकर शाम या सुबह के समय जब वे सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। यदि आपके शरीर पर कोई खुला घाव है तो पानी में बिल्कुल न उतरें, क्योंकि खून की गंध उन्हें आकर्षित कर सकती है। पानी में बहुत अधिक छपछपाहट करने या शोर मचाने से बचें, क्योंकि यह उन्हें परेशान कर सकता है और वे इसे खतरे के रूप में देख सकती हैं। मछली पकड़ने के बाद बची हुई सामग्री या भोजन को पानी में न फेंकें। अंत में यह कहना सुरक्षित है कि पिराना से डरने की उतनी जरूरत नहीं है जितना कि उनके बारे में डर फैलाया गया है। वे निश्चित रूप से शक्तिशाली जबड़े वाली जंगली जानवर हैं और उनका सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन वे विचारहीन हत्यारे नहीं हैं। पिराना के हमलों की तुलना में अमेज़न क्षेत्र में डूबने, बिजली के झटके देने वाली ईल या अन्य जानवरों से होने वाली मौतें कहीं अधिक आम हैं। यदि आप सामान्य ज्ञान और स्थानीय सलाह का पालन करते हैं, तो पिराना के साथ उसी पानी में सुरक्षित रूप से मौजूद रहना पूरी तरह से संभव है। वे अपने पारिस्थितिकी तंत्र का एक आकर्षक और महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिन्हें डर से नहीं बल्कि समझदारी से देखा जाना चाहिए।